में मैं विशुद्ध धर्म का प्रतिपादन करूंगा। कैसा धर्म? ले धर्म प्रोज्झित कैतवो, कपट को निकालकर शुद्ध धर्म का मैं प्रतिपादन करूंगा। तो प्रश्न ये हुआ कि इसके अलावा जो अन्य पुराण हैं उन पुराणों में धर्म में कपट मिलाया? बोले हां, वेदव्यास जी की प्रतिज्ञा ही बोल रही, अन्य पुराणों में जो धर्म का वर्णन है वो शुद्ध धर्म नहीं। ये भागवत का हम सूत्र बता रहे हैं। सूत्रों को ध्यान रखेंगे तो भागवत को समझने में सुविधा होती कि भागवत कहना क्या चाहती। भागवत है क्या? केवल कृष्ण जन्म और कृष्ण बधाई गा लिए, आरती कर ली, 7 दिन का उत्सव हो गया, भागवत हो? ये समझने का ग्रंथ है कि भागवत का उद्देश्य क्या है। वेदव्यास जी कहते हैं कि अन्य पुराणों में जो धर्म का मैंने वर्णन किया है उसमें धर्म के साथ साथ मैंने कपट भी मिलाया, लेकिन भागवत में जिस धर्म का मैंने वर्णन किया है कपट को निकाल करके शुद्ध धर्म का वर्णन। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निरमत्सराणाम सताम। बोले धर्म में कपट क्या है? बोले कामना ही धर्म में कपट है। अन्य पुराणों में आप पढ़ो तो यही मिलेगा कि इस पूजा को कर लो तो ये फल मिलेगा, इस मंत्र का जप करने से ये हो जाएगा। तो वो जो फल का निरूपण है वही कपट है। और जब कामना रूपी कपट धर्म में प्रवेश करता है तो वह धर्म शुद्ध धर्म नहीं होता। धर्म तो हम सब करते हैं, लेकिन उस धर्म में हम कपट मिला देते हैं, इसलिए हमारा धर्म विशुद्ध नहीं रह जाता। एक महात्मा थे, किसी गृहस्थ के घर भिक्षा लेने के लिए गए। उस घर की गृहिणी 2 रोटी लेकर के आई बाबा को देने के लिए। आंगन में उसका बेटा पालना में लेटा हुआ था। उस 2 रोटी को अपने बच्चे के सिर पर घुमाया, अल्लाह के बाबा की झोली में डाल दिया। बाबा हंसने लगे। बाबा ने कहा, री मैया, तेरे घर में कोई और हो तो उसके भी सिर पे घुमा लेती। 2 रोटी का तुमने दान किया, दान धर्म है, लेकिन उस धर्म में भी इतना कपट कि हम 2 रोटी किसी को दे रहे हैं तो मेरे बेटे की अलाए बलाए सब उसकी पेट में चली जाए। यही धर्म का कपट है। इन भावनाओं से जब हम ऊपर उठ करके धर्म का आचरण करते हैं तो वही विशुद्ध धर्म होता है। ऐसे धर्म का प्रतिपादन करने वाला यह ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में जितने स्तोत्र, अनुष्ठान, मंत्र का वर्णन है वहां पर कहीं भी किसी लौकिक कामनाओं का वर्णन नहीं किया गया। उन विधियों का वर्णन करते हुए केवल यही कहा गया कि इन कर्मों से भगवान के चरणों में प्रीति होती है। विशुद्ध धर्म यही है। निष्काम प्रेम परमात्मा के चरणों में यही विशुद्ध धर्म है। दान, यज्ञ, तप, तीर्थ ये सारे सत्कर्म करो, लेकिन इन सारे कर्मों का एक ही लक्ष्य हो कि गोविंद के चरणों में मेरा प्रेम दृढ़ हो, और इसे हम कर्तव्य समझ करके समझें। जब हम स्वार्थ की दृष्टि से धर्म का आचरण करते हैं तो हमें नास्तिक होने का भय बना रहता है। आचार्यों ने कहा है कि कामना से धर्म करने वाला व्यक्ति कभी भी नास्तिक हो सकता है। क्यों? बोले वो धर्म करेगा और उसकी कामना पीछे लगी है कि हमको ये फल मिले, और प्रारब्ध में अगर वो फल नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध तो आगे आगे चलता है, प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतरः, तो प्रारब्ध के अनुकूल फल मिलेगा, और उन कर्मों से उसका मनचाहा फल नहीं मिला तो क्या होगा? बोले कर्म, वेद, सिद्धांत और पूजा पाठ, इन सब से उसकी निष्ठा टूट जाएगी, वो नास्तिक हो जाएगा। एक सज्जन थे, रोज रामायण का 1 मास पारायण करते थे और गीता का 1 अध्याय पाठ करें
बड़े आचार विचार से रहते, नियम करते। प्रारब्ध का ऐसा विधान कि उनका जवान बेटा मर गया, सब छोड़ दिया। मिले बहुत दिन बाद तो पूछा, आपकी साधना उपासना कैसी चल रही है? बोले महाराज अब तो कुछ नहीं करते, पहले सब करते थे। बोले अब क्यों नहीं करते? बोले महाराज क्या करें, इतना करते थे पूजा पाठ और मेरा जवान बेटा मर गया, हमारी तो निष्ठा ही खत्म हो गई। बोले तुम्हारे उस पूजा पाठ से तुम्हारे जवान पुत्र की मृत्यु का क्या संबंध है? मृत्यु प्रारब्ध जन्य है, उसकी उतनी ही आयु थी। तुम्हारी पूजा और तुम्हारे कर्मों का उससे कोई संबंध नहीं है। इस बात को जब हम जोड़ करके देखने लगते हैं तो हम भ्रमित हो जाते हैं, और परिणाम फल की कामना से कर्म करने वाला व्यक्ति कभी भी नास्तिक हो सकता है। यहां तक आचार्यों ने कहा है कि सकाम कर्म करने वाला व्यक्ति कभी भी नास्तिक हो सकता है, और नास्तिक कभी भी आस्तिक हो सकता है। नास्तिक तो उस दिन आस्तिक हो जाएगा जिस दिन उसको समझ में आ जाएगा कि ईश्वर की सत्ता है। क्यों? बोले नास्तिक तर्क प्रधान होता है। अगर तर्क में वो समझ गया, उसको समझा दिया गया कि ईश्वर की सत्ता है, तो नास्तिक आस्तिक बन सकता है। लेकिन सकाम कर्म करने वाला आस्तिक कभी भी नास्तिक हो सकता है। इसलिए सकाम कर्मानुष्ठान से बहुत दूर रहना चाहिए। नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते हुए ईश्वर की कृपा की आकांक्षा रखनी चाहिए, लेकिन फलाभिसंधि से युक्त होकर कभी भी किसी कर्म के अनुष्ठान में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। बंधुओं, भागवत ऐसे ही परम धर्म का निरूपण करती है, और जो फल के कामना से युक्त होकर के कर्म में प्रवृत्त हुआ, उसको अंत में पश्चाताप होता है। इस उदाहरण को देने के लिए, इस उदाहरण को बताने के लिए वेद व्यास जी ने भगवान के परम भक्त ध्रुव की कथा सुनाई। ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में 5 महीने की कठिन तपस्या से भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया। ध्रुव जी की कथा का वर्णन करते हुए वेदव्यास जी कहते हैं कि महाराज मनु के पुत्र उत्तानपाद और उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव हुए। महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं। बड़ी पत्नी का नाम सुनीति और छोटी पत्नी का नाम सुरुचि। बड़ी पत्नी सुनीति के पुत्र ध्रुव और छोटी पत्नी सुरुचि के पुत्र उत्तम। उत्तम युवावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनको यक्षों ने मार डाला। और ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष राज्य किया, और शरीर छोड़ने के बाद उन्हें परम पद की प्राप्ति। महाराज मनु के पुत्र उत्तानपाद और उनकी 2 पत्नियां, और दोनों पत्नी से एक पुत्र। यह कथा हमारे आपके जीवन से भी जुड़ी हुई। हम आप सब मनु के पुत्र हैं, मनु की ही संतान है, इसीलिए मनुष्य कहलाते हैं, मानव कहलाते हैं। और मनु के पुत्र का नाम क्या है? बोले उत्तानपाद। हम आप सभी उत्तानपाद ही हैं। उत्तानपाद का मतलब, पाद माने पैर, चरण को पाद कहते हैं। और जिसका चरण ऊपर हो, उत्तान, उसको कहते हैं उत्तानपाद। तो हम लोग उत्तानपाद कैसे हैं? आप कहोगे हमारा चरण तो नीचे है। बोले अभी नीचे है, लेकिन मानव जोनी में जब आए मां के गर्भ में, तब पैर ऊपर था और सिर नीचे था। गर्भ में मनुष्य योनि में जब जीवात्मा आता है तो इसका पैर ऊपर रहता और सिर नीचे रहता। श्री गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका में वर्णन करते हैं कि सिर हेठ ऊपर चरण संकट बात नहीं पूछत को,
गर्भ में जीव उल्टा लटका रहता, पैर ऊपर सिर नीचे। तो मनुष्य योनि में आकर के जीव ही उत्तानपाद है और इसकी दो पत्नियां हैं। ये दो पत्नियां ही दो मनोवृत्तियां हैं। एक का नाम सुनीति है और एक का नाम सुरुचि है। हम मनुष्य योनि में आकर के या तो सुनीति का पालन करते हैं या तो सुरुचि का पालन करते हैं। सुनीति का जब पालन करते हैं अर्थात नीति शास्त्र के अनुकूल हमारा आचरण होता है तो यही सुनीति का सेवन है। और शास्त्र और नीति को छोड़कर हम अपनी रुचि को महत्व देते हैं तो यही सुरुचि है। फिर दोनों के फल भी अलग अलग मिलते हैं। फल क्या है? बोले सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव है। जीव रूपी उत्तानपाद मनुष्य योनि में आकर के जब सुनीति का पालन करता है तो उसे जो फल मिलता है वो ध्रुव है। ध्रुव माने अटल। और जब वो सुनीति को छोड़कर सुरुचि का सेवन करता है तो उसे जो फल मिलता है उसका नाम है उत्तम। वो देखने में तो उत्तम होता है लेकिन वो स्थायी नहीं होता। उत्तम को युवावस्था में ही यक्षों ने मार डाला, अर्थात वो फल नष्ट हो जाता है। हम अपने रुचि से जो कार्य करते हैं, नीति शास्त्र और धर्म को छोड़कर रुचि को महत्व देते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है वो हमें अच्छा तो लगता है लेकिन वो अस्थायी नहीं होता। यही इस कथा का संकेत है। और इसका भाव पक्ष कहते हैं उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी महाराज। महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी पत्नी सुरुचि से बहुत प्रेम करते और सुरुचि से प्रेम करने के कारण सुरुचि के पुत्र उत्तम को भी बहुत लाड दुलार करते थे। एक दिन महाराज उत्तानपाद अपनी सभा में बैठे थे, बगल में उनकी पत्नी सुरुचि बैठी थी और सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर उसका दुलार कर रहे थे, लाड कर रहे थे। उसी समय 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी महाराज जो सुनीति के पुत्र हैं कहीं से खेलते हुए आ गए। ध्रुव ने सोचा कि पिता की गोद में छोटा भाई बैठा है, मैं भी पिता की गोद में बैठूं, पिताजी मेरा भी दुलार प्यार करें। इस भाव से ध्रुव जी महाराज पिता की गोद में जाकर के बैठ गए। उत्तमम नारुरुक्षंत्रम ध्रुवम राजाभ्यनंदतो एकदा सुरुचेः पुत्रम अंकमारोप्य लालयन्। ध्रुव जी महाराज भी जाकर के पिता की गोद में बैठ गए, लेकिन बगल में बैठी हुई सौतेली मां सुरुचि को अच्छा नहीं लगा। सुरुचि ने सोचा कि ये मेरी सवत का बेटा है, अगर इससे प्रेम होगा तो इसकी मां से भी इनका स्नेह बढ़ जाएगा। तुरंत सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़ करके खींचकर पिता की गोद से उतार दिया और बड़ी जोर से डांट लगाई भरी सभा में। सुरुचि ने कहा कि न वत्स निपतेर धृष्णम भवानारूढ़ुमर्हति। हे वत्स, तुम इनकी गोद में नहीं बैठ सकते। ध्रुव जी ने कहा क्यों, ये मेरे पिताजी हैं, मैं बैठूंगा। तो सौतेली मां ने कहा कि न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्ष्वावपि नृपात्मजः। हे नृपनंदन, तुम मेरी कोंख से पैदा नहीं हुए इसलिए इनकी गोद में नहीं बैठ सकते। अब 5 वर्ष के ध्रुव जी क्या जाने कोंख किसको कहते हैं, लेकिन सुरुचि ने कहा तुम मेरी कोंख से पैदा नहीं हुए इसलिए तुम इनकी गोद में नहीं बैठ सकती। तो ध्रुव जी ने कहा इनकी गोद में बैठने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो सौतेली मां ने कहा कि तपसाराध्य पुरुषम, जाओ जाकर के तपस्या के द्वारा भगवान परम पुरुष को प्रसन्न करो। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में। और भगवान जब तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं तो भगवान से यही वरदान मांगना
कि गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम। भगवान से यही वरदान मांगना कि हे प्रभु, मेरा अगला जन्म सुरुचि के गर्भ से हो, और इस शरीर को छोड़कर दोबारा जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब इनकी गोद में बैठने को। इतनी बड़ी बात सुरुचि ने कही। ध्रुव जी महाराज बड़े दुखी हुए। ध्रुव जी दौड़ते हुए आए अपनी मां के पास। मां सुनीत ने सब कुछ जान लिया। सेवकों के द्वारा सूचना मिल गई कि आज भरी सभा में मेरे पुत्र का अपमान हुआ है। मां सुनीत के गोद में आकर के ध्रुव जी गिर पड़े। मातु सपत्न्यासु दुरुक्ति विद्धः। सौतेली मां के दुर्वचनों से ध्रुव जी का हृदय विदीर्ण हो गया था। मानो श्वसन रुषा दंड हतो यथा ही, जैसे किसी सांप को डंडे से मार दिया जाए तो घायल सांप फुफकार लेता है, उसी प्रकार फुफकारते हुए ध्रुव जी आए। हित्वामिशंतम पितरम सन्नवाचम जगाम मातु प्ररुदन शकाशम। रोते हुए श्रद्धा की गणित लगाते, और आपके भाव प्रेम श्रद्धा की गणित सही है तो उस कल्पित परमात्मा की मूर्ति से वास्तविक परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए।